Welcome student, this is Fawad Hussain and today our topic is pattern of sex determination। जैसे कि इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास आ जाता है एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न में एक्स वाई एंड एक्स एक्स, ठीक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने ये डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि एक्स ओ एक्स टाइप के हैं, जिसमें हमने ग्रासहोपर के बारे में पढ़ा, फिर एक्स ओ के बारे में पढ़ा, नेलोगेमीट्स के बारे में पढ़ा, ठीक। फिर ये हमने पढ़ा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है ग्रासहोपर में, तो हम कहते हैं कि वो मेल करेगा। मेल क्यों करेगा, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि मेल क्या है, मेल है हेट्रोगेमेटिक है, ठीक। जिस तरह ह्यूमन में भी हेट्रोगेमेटिक था तो यहाँ पर भी क्या है, हेट्रोगेमेटिक है। लेकिन ह्यूमन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पर वाई क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम एंड नेलोगेमीट्स है, ठीक। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल में क्या होगा, मेल अगर हमारे पास आ जाता है कि इसका डिवीजन होता है, इसका गेमीट्स फॉर्मेशन होगा, तो एक हमारे पास जो स्पर्म बनेगा, एक स्पर्म में एक्स आएगा और दूसरा जो स्पर्म बनेगा उसमें कुछ नहीं आएगा। जब कुछ नहीं आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेलोगेमीट्स कहते हैं, ठीक। मतलब गेमीट विदाउट 6 क्रोमोसोम नोन एज नेलोगेमीट, ये एमसीक्यूज भी है। दूसरी साइड पर फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल हमारे पास क्या है, एक्स एक्स, ठीक, एक्स एक्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, होमोगेमेटिक कहते हैं। वाई वी कॉल होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक इस वजह से कि इसमें जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द 6 क्रोमोसोम है वो क्या है, वो एक्स एक्स है। इसमें दोनों सेम है, या ये भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो उस सेम एक्स क्रोमोसोम की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, होमोगेमेटिक कहते हैं, ठीक। मीन दैट कि सेम गेमीट्स हैं। अगर यहाँ पर प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस होगा, ये बन जाता है एग बनेगा और ये क्या बनेगा, ये भी एग बन जाएगा। तो दोनों एग बने लेकिन सेम बने। क्यों सेम बने, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, सेम टाइप ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर मेल है और यहाँ पर क्या है, फीमेल है। अगर इसका हम क्रॉस कर ले तो क्रॉस करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके गेमीट्स बनाएंगे, ठीक। गेमीट्स बने एक्स गेमीट एंड नेलोगेमीट्स, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक्स और एक्स है, ये डिवाइड हुए तो हमारे पास क्या बने, ये एक्स क्रोमोसोम बने। अब यहाँ पर इसका डिवीजन F1 जनरेशन हमारे पास बनेगा, तो F1 जनरेशन किस तरह बनेगा, F1 जनरेशन में सबसे पहले इस एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये आकर इसके साथ मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक। तो अगर ये एक्स एक्स के साथ मिला तो एक्स एक्स आ जाएगा। अब ये एक्स पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ मिल जाए, तो एक्स एंड एक्स आया हमारे पास, ठीक। यहाँ पर ओ की बारी आ जाती है, ओ या नेलोगेमीट्स, ये नेलोगेमीट्स अगर इसके साथ आया तो इस तरह आ जाएगा कि एक्स ओ आ जाता है या ओ एक्स आ जाता है, ठीक। दूसरा आ जाता है ओ एस के साथ मिल गया तो फिर वही बात ओ एक्स। तो ये हमारे पास जो दो बने, ये क्या होगा, ये मेल होगा, ठीक। और ये दोनों जो बने ये क्या है, ये फीमेल। तो फीमेल हमारे पास 2 बने, मेल कितने बने, वो भी 2 बने। दोनों को सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या जाता है, 1:1 आ जाता है, ठीक। 1:1 हमारे पास आ गया। अब सेक्स डिटर्मिनेशन का इस पैटर्न का मतलब क्या है, इस पैटर्न का मतलब ये है कि यहाँ पर फीमेल प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर मेल प्रोड्यूस हुआ, तो किस करेक्टर के बेस पर प्रोड्यूस हुआ, तो ये करेक्टर किस की वजह से रिप्रेजेंट हुआ, ये मेल की वजह से रिप्रेजेंट हुआ। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मेल क्या करता है, डिटर्मिन करता है सेक्स को। अगर यहाँ पर ये ओ या नेलोगेमीट्स ना आता, यहाँ पर एक्स होता, ठीक, तो उस एक्स की वजह से क्या हो जाता, फिर ये फीमेल हो जाती, ठीक। तो इस नेलोगेमीट्स की वजह से मेल या फीमेल ने होना है, और नेलोगेमीट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, वो मेल पर प्रेजेंट है, ठीक। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर एमसीक्यूज इस पर डिफरेंट आते हैं और डिफरेंट एमसीक्यूज इस तरीके से आते हैं, अगर आपके पास इस तरह लिखे हैं कि एक्स एक्स एंड एक्स वाई, दूसरा लिखते हैं कि एक्स वाई एंड एक्स एक्स, इस तरह का लिखते हैं। अब इसमें से मुझे बताएं कि इसमें से ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न कौन सा है, ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न कौन सा है, इसमें एक्स वाई एक्स एक्स है या एक्स एक्स एंड एक्स वाई है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इसमें से कौन सा होगा हमारे पास, देखो ये भी ह्यूमन में पाए जाते हैं, एक्स 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 वाई भी ह्यूमन में पाया जाता है, एक्स वाई यहाँ पर भी ह्यूमन में पाया जाता है, यहाँ पर भी ह्यूमन में पाए जाते हैं। अगर एमसीक्यू में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर द ह्यूमन और ड्रोसोफिला, अगर इसको मैं लिख देता हूँ कि ये ह्यूमन है, ठीक,
और इसको भी मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, ह्यूमन है। इसमें कौन सा ठीक होगा, ये ठीक होगा या ये ठीक होगा या दोनों ठीक होंगे? इसमें से ये बात याद रखना कि ये क्या है हमारे पास, ये ठीक है। ये नीचे वाला ये ह्यूमन का 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न है, जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया। ये ऊपर वाला क्या है, ये ह्यूमन का नहीं है। अब डिफरेंस क्या हुआ दोनों का, दोनों तो सेम है यहां पर भी, लेकिन आपने स्टार्टिंग वाला देखना है कि स्टार्टिंग वाला कौन सा है। अगर स्टार्टिंग वाला क्या है, मेल है, तो ये क्या होगा, ह्यूमन का होगा। ठीक, स्टार्ट वाला अगर मेल है तो ह्यूमन का होगा, क्योंकि आपने स्टार्ट में रिप्रेजेंट करना है, 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है। अगर ये क्या है, एक्स एक्स है, ठीक, स्टार्ट को आपने मेल कंसिडर करना है। इस वाले में भी क्या है, ये भी क्या है, मेल है, और ये भी क्या है, ये भी मेल है। लेकिन ये मेल किस में है, ये ह्यूमन में है। ये मेल किस में है, ये बर्ड्स में है। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि आपने अगर 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है या 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न को आपने लिखना है, तो सबसे पहले आपने किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, आपने मेल को ही रिप्रेजेंट करना है। 3 में लिख देता हूं, देखो कि पहले मैं लिख देता हूं कि एक्स वाई को, कि एक्स वाई एंड एक्स एक्स, फिर लिख देता हूं एक्स नॉट एक्स एक्स, फिर लिख देता हूं एक्स एक्स एंड एक्स वाई। ये भी क्या है, मेल है, ये भी क्या है, मेल है, और ये भी क्या है, मेल है। ठीक, तो मेल में सबसे पहले लिखूंगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब आओ थर्ड कैटेगरी की तरफ आओ, जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाता है कि एक्स एक्स एंड एक्स वाई आ जाता है। ठीक, टाइप, या इसको इस तरह भी कम दे के हम कहते हैं कि WZ एंड ZZ टाइप कहते हैं। ये यूजुअली पाया जाता है बटरफ्लाई में, बर्ड्स में भी और बटरफ्लाई में भी पाया जाता है। अब इसमें जो 6 डिटर्मिनेशन का पैटर्न है वो इस तरीके से एक्स एक्स, दूसरे पर आ जाता है एक्स वाई आ जाता है। तो एक्स वाई या WZ, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, मेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ह्यूमन के बिल्कुल अपोजिट है। ह्यूमन में एक्स और वाई जो था, ह्यूमन में एक्स वाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एक्स एक्स मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर एक्स वाई मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मेल है, तो वो मेल क्या है, वो मेल हमारे पास आ जाता है होमोगेमेटिक आ जाता है मेल। ठीक, मेल क्या है, होमोगेमेटिक है। और होमोगेमेटिक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक क्या है, होमोगेमेटिक हमारे पास आ जाते हैं कि जिसमें हमारे पास सेम क्या हो जाता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक, दूसरा दे, होमोगेमेटिक में सेम मतलब कि एक्स एक्स, ठीक, सेम क्या है, एक्स एक्स प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो वन टाइप ऑफ स्पर्म क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। मीन दैट यहां पर देखिए जरा इस नीचे डायग्राम में कि ये क्या है, एक्स है हमारे पास, तो ये भी एक्स है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये मेल के हैं। ठीक, फीमेल वाली कैटेगरी को देखें, फीमेल में बिल्कुल अपोजिट है, एक्स वाई, ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि ह्यूमन में फीमेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था ह्यूमन में। ठीक, बिल्कुल अपोजिट बात। अब यहां पर 6 डिटर्मिनेशन कौन करता है, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई में, तो 6 डिटर्मिनेशन करता है फीमेल। ठीक, फीमेल क्या करेगा, 6 डिटर्मिनेशन। और ये MCQ याद रखना, 3 पैटर्न में, पहले वाले में मेल 6 डिटर्मिनेशन करता है, दूसरे पैटर्न में भी मेल 6 डिटर्मिनेशन करता है, लेकिन तीसरे पैटर्न में कौन 6 डिटर्मिनेशन करता है, फीमेल 6 डिटर्मिनेशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो हेट्रोगेमेटिक है। ठीक, हेट्रोगेमेटिक होने की वजह से वो क्या करता है, 6 डिटर्मिनेशन करता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस करता है। एक क्या होगा, एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई होगा। ठीक, तो ये हमारे पास दोनों क्या है, ये हमारे पास है एग्स है, क्या है, एग्स है, दोनों एग्स है। अब यहां पर हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस किसके दरमियान कर रहे हैं, क्रॉस यहां पर एक्स एक्स है, जो हमारे पास इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में है मेल। ठीक, और ये क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई क्या है, फीमेल है। ठीक, अब मेल एंड फीमेल, ठीक, ये जब गेमीट्स बनेगा तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक, ये मेल के गेमीट बने, ये भी स्पर्म है, ये भी क्या है, ये भी स्पर्म है, ये भी स्पर्म है, और ये भी, ये एक है और ये एक है। जब हमारे पास F1 जनरेशन बनेगा बिल्कुल उस पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसके साथ मिल जाए तो एक्स एक्स आ जाएगा, ये अगर इसके साथ मिल जाए तो एक्स वाई आ जाएगा, ये इसके साथ मिल जाए
तो x आ जाएगा, ये s के साथ अगर मिल जाए तो फिर आ जाएगा xy आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला और ये दोनों, ये इसमें क्या है, x हमारे पास आ जाता है मेल। ठीक, अब xy और ये xy, ये दो हमारे पास क्या है, ये फीमेल है। ठीक, तो फिर वही बात आ गई कि 2:2 आ गया, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1:1 आ गया। ठीक, तो पैटर्न बिल्कुल सेम आ गया। ठीक, तो ये थे हमारे पास 3 पैटर्न्स थे डिफरेंट। अब यहां पर क्या है, एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या डिस्कस किया गया है कि वाई आर द चांसेस, ठीक, फॉर अ मैन एंड वाइफ। कहते हैं कि यहां पर एक चांस है कि अगर एक मेल है और दूसरा क्या है, एक फीमेल है, इसको क्रॉस कर दिया जाए। ठीक, हैविंग ईदर अ बॉय और गर्ल, 50-50। क्यों ये चांस हम कहते हैं कि आएगा, तो ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, मेल एंड फीमेल को अगर क्रॉस किया जाए तो उसके बॉय एंड गर्ल प्रोड्यूस होने के चांसेस कितने हैं, 50-50 चांसेस है। तो वो 50-50 चांसेस किस तरीके से हैं और क्यों हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये क्या है, इसकी डिटर्मिनेशन है ह्यूमन का, क्योंकि मेन एंड वाइफ बताया गया है। तो यहां पर हमारे पास मेन है, ठीक, और यहां पर क्या है, वाइफ या फीमेल है। ये XY होगा, इसको हम क्रॉस करेंगे XX के साथ, फिर हम कहते हैं कि 50-50 किस तरह आएगा। इसमें से सबसे पहले गेमीट्स बनेंगे। गेमीट्स बनने किस तरह हो गए कि ये X स्पर्म बना और ये क्या बनेगा, ये Y स्पर्म बना। ठीक, ये भी स्पर्म है और ये भी सेम। इसी तरीके से फीमेल के बॉडी में जो मियोसिस का प्रोसेस होगा, वो जेनेसिस का प्रोसेस होगा, उसमें एग्स प्रोड्यूस होंगे। एक ये एग्स प्रोड्यूस हुआ और ये एग प्रोड्यूस होगा। ये दोनों क्या है, एग्स, और ये दोनों क्या है, स्पर्म। लेकिन ये प्रोसेस कौन सा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का है एंड oogenesis का है, मीन दैट गेमीट्स फॉर्मेशन का है। अब इस वाले में कि यहां पर जब F1 जनरेशन है तो F1 जनरेशन हमारे पास आएगा, F1 जनरेशन हमारे पास आ जाएगा कि अगर ये X इसके साथ मिला तो X हो जाएगा। दूसरा ये X अगर इसके साथ मिला, पॉसिबिलिटी शो हो रहे ना, तो पॉसिबिलिटी आ जाएगा कि X एंड X आया। अब Y अगर आया, अगर Y क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया X एग को, तो हमारे पास X एंड Y आ जाएगा। अगर Y ने फर्टिलाइज कर दिया इस वाले एग को, तो भी हमारे पास क्या जाएगा, X एंड Y आ जाएगा। ठीक, तो अब पॉसिबिलिटी को देखो, पॉसिबिलिटी हमारे पास किस चीज का है, बॉय एंड गर्ल का है। तो हमारे पास इसमें सिंपल सा एक ये इक्वेशन है कि देखो X हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएंगे गर्ल और ये हमारे पास क्या जाएंगे, ये बॉय आ जाएंगे। तो गर्ल अगर टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, तो इस 4 पॉसिबिलिटी में हमारे पास 2 क्या है, गर्ल है, और 2 क्या है, बॉय है। ठीक, तो हम कहते हैं कि 1:1 आया। तो मतलब वही बात हम कहते हैं कि 50-50 बात हम कर लेते हैं। ठीक, मतलब हाफ बात करते हैं। टोटल हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 में से क्या है, 2 बॉय है और 2 इसमें से क्या है, गर्ल है। तो मतलब कि हाफ वाली बात आ गई। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी की जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको क्रॉस करें या मतलब कि मेटिंग के बाद पहला जो प्रोड्यूस होगा वो गर्ल, इसके बाद दूसरी प्रोड्यूस होगी तो वो भी गर्ल, फिर इसके बाद तीसरा क्या है वो बॉय, और फिर चौथा है वो बॉय। नहीं, ये पॉसिबिलिटी की बात है। मैंने बोला अगर X यहां पर जो मेन है उसने शेयर कर दिया, X वाला स्पर्म शेयर कर दिया इस एग के साथ, तो क्या है, वो फीमेल है। अगर इस मेन ने Y वाला स्पर्म जो है वो शेयर कर दिया इस एग के साथ, तो वो क्या होगा, वो बॉय होगा, पॉसिबिलिटी के। लेकिन ओवरऑल हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बनती है कि 50-50 चांस होता है। हम सिंपल बात है, हम कहते हैं या बॉय और गर्ल प्रोड्यूस होगा। यहां पर एक MCQ है कि इन बर्ड्स मेल इज व्हाट। ठीक, यहां पर के बर्ड्स में से मेल क्या है, यहां पर हम कहते हैं कि होमोगेमेटिक है, बी नंबर हेट्रोगेमेटिक है, एंड सी नंबर बाइगेमेटिक है, डी नंबर बोथ ए एंड सी है। ठीक, तो मेल की अगर बात आती है तो आपके माइंड में एक बात आती है, और वो क्या है, वो XY है। मेल की जनरल बात कर रहा हूं, वो XY है। लेकिन यहां पर इस MCQ को जरा गौर से देखना। MCQ में पूछा गया है बर्ड्स के बारे में पूछा गया है।
इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बर्ड्स में से हमारे पास जो मेल है वो क्या है, वो हेट्रोगेमेटिक है कि होमोगेमेटिक है। वो हमारे पास आ जाता है होमोगेमेटिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेल है बर्ड में वो क्या है, वो X एंड X है, ये है। तो X हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, A। तो इसमें हमारे पास A ऑप्शन आ जाता है कि होमोगेमेटिक है। ठीक, यहाँ पर लास्ट एमसीक्यू है, गेमीट विदाउट एनी 6 क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ये तो हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। कौन से वाले में? ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड जो हमारे पास टाइप आता है कि गेमीट्स विदाउट एनी 6 क्रोमोसोम। ठीक, तो वो हमारे पास आ जाता है कि 1 नंबर क्या है कि 6 गेमीट इसको हम कहते हैं, या द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास क्या है, नलोगेमीट कहते हैं। ठीक, नलोगेमीट कौन सा है? इससे पहले मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक स्पर्म है, लेट सपोज इस तरह का एक स्पर्म बना, अगर इसके अंदर X क्रोमोसोम है, ठीक, तो ये हमारे पास 6 नॉर्मल गेमीट है। अगर दूसरा हमारे पास इस तरह का एक क्या था, एक स्पर्म था जिसके अंदर कुछ नहीं था, जब इसके अंदर कुछ ना हो लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, उसको गेमीट कहते हैं। गेमीट क्यों कहते हैं? गेमीट इस वजह से कहते हैं कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन फिर भी कर सकता है, फिर भी इसकी वजह से मेल और फीमेल बनता है। तो ये क्या है, हमारे पास गेमीट है, लेकिन इस गेमीट के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया है, एम्प्टी छोड़ दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नलोगेमीट, जिसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो ओके स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने डिस्कस किया। पहले टाइप 1 था, XY एंड XX टाइप था। सेकंड नंबर पर XO एंड XX टाइप था जो ग्रासहोपर में पाया जाता है। ठीक, एंड थर्ड हमने पढ़ा कि XX एंड XY पढ़ा। ठीक, लेकिन इस पूरे लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने माइंड में रखना है वो डिटर्मिनेशन के पैटर्न में ये चीज़ आपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल को हर एक पैटर्न में। अगर आपके पास MCQ आ जाता है, बुक में आ जाता है, तो आपके पास अगर कोई पैटर्न आए तो आपने सबसे पहले बस माइंड में कंसिडर करना है कि सबसे पहले जो भी सीक्वेंस है वो क्या होगा, वो मेल ही होगा। ठीक, उस हिसाब से आपने MCQ को क्या करना है, फिल करना है। ठीक, जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये दोनों क्या है, सेम है, XX एंड XY है, XY एंड XX है, कि विच आर द फॉलोइंग एज द 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न फॉर ह्यूमन। तो 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न फॉर ह्यूमन क्या है, ये लेट सपोज ये A है, ये B है, तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, B होगा। क्यों B होगा? A भी तो सेम पैटर्न है, लेकिन A वाले में स्टार्ट में फीमेल है। अगर स्टार्ट में फीमेल है उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, स्टार्ट में मैं क्या करूंगा, मेल को कंसिडर करूंगा। जब स्टार्ट में मेल है तो XY है, तो ये मेरे पास क्या है, ह्यूमन का 6 डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। ठीक, ओके स्टूडेंट।